वंदना जी, जो कांग्रेस की राय है, उनका कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। परिसीमन से पहले, गौर कीजिएगा, परिसीमन से पहले देश में जनगणना हो जाए। यह प्रक्रिया सभी राज्यों में राजनीतिक रूप से संतुलित होनी चाहिए और फिर उसके बाद इस पर फैसला करना चाहिए। अब यहां पर प्रियंका जी कह रही हैं कि 24 में क्यों नहीं लागू किया गया, 29 में इतनी हड़बड़ी क्यों है? तो अब ये सारी प्रक्रियाएं अगर होती रहेंगी तो शायद 29 नहीं, वो 34 में लागू हो। वंदना जी, कितना और लंबा इंतजार? देखिए, जब से महिला आरक्षण बिल की बात हुई है, जब से महिला आरक्षण बिल लेकर आए, उसके बाद हम इंतजार ही कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब एक आपने टर्म भी सुना होगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है हम, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव होने वाले हैं, उनको यहाँ भी फायदा लेना है। तो महिला के नाम पे सिर्फ पॉलिटिसाइज करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। कब और कैसे लागू करना है ये शुरू करे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। अभी परिसीमन कराएंगे, अभी 2034 की बात कर रहे हैं, हो सकता है जैसे प्रधानमंत्री जी 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 में लागू हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है, ये कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी है। ये महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी लाने के लिए ये इतनी लंबी चर्चा, इतना लंबा समय अपने ही बनाए हुए एक्ट के ऊपर फिर से ओबीसी कोटे की बात है, एक ओबीसी कोटे की बात है और जनगणना की बात भी यहां पर की जा रही है कि जनगणना हो जाए उसके बाद हो। तो मुझे एक बात बताइएगा, आप सभी पैनलिस्ट, मेरा सवाल है, इस देश के अंदर इस वक्त जो जाति आधारित, जो कहते हैं ना कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण मिल रहा है, यह 1931 के समय का आधार माना था मंडल कमीशन ने, जो अभी तक चल रहा है। उसके बाद क्या कभी आंकड़े जारी हुए? कभी नहीं हुए। 2011 में कोशिश हुई थी लेकिन आंकड़े कभी नहीं आए। तो अभी यह कहना कि साहब ओबीसी कोटा निर्धारित होना चाहिए, फिर तो वो चला जाएगा ओबीसी कोटा 1931 वाले सेंसस के हिसाब से, फिर क्या कीजिएगा? लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि क्या जनगणना के साथ साथ ये जातिगत जनगणना नहीं हो सकता? उसमें 2 कॉलम लगा दे, साथ साथ हो जाएगा। उसके लिए अलग से समय की क्या जरूरत है? और दूसरी बात, यहाँ सदन में मैं देखती हूँ कि विपक्षी पार्टियों को बोलने के लिए समय निर्धारित जरूर किया जाता है, 5 घंटे, 6 घंटे से 7 घंटे, लेकिन सुनने के बाद वही होता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। क्योंकि सुन तो लेती है, लेकिन उसके बाद वो खुद से, वो उनके पास चूंकि आंकड़े हैं, वो सभी बिल को पास भी करा लेती हैं। मतलब इतने लोगों से जो भी राय मशवरा आती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। वो खुद जैसा चाहते हैं वैसा ही करके हर बिल को पास करा ले रहे हैं। तो इस चर्चे का क्या फायदा जब वो खुद ही अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहती है? तो फिर चर्चा की भी क्या जरूरत? मुझे तो ऐसा लग रहा है सभी पार्टियां चाहती है अपोजिशन की, अभी तक की डिबेट में, कि आप इसे लाइए, हम इसका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, आप 29 में ही ले आइए, लेकिन इनकी भी राय ले ली जाए। सुनीता जी। जी देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी भी आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से हमारे कानून मंत्री जी जो हैं, उन्होंने सर्वदलीय जो है वो बैठक भी बुलाने के लिए कहा, और इसके साथ साथ जो है ये भी कहा कि सभी दलों से इसके बारे में चर्चा करने के बाद, और ये स्पेशल सेशन जो इसमें लेकर आया जा रहा है, इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके साथ साथ परिसीमन के ऊपर भी चर्चा होगी। और उसके बाद जो है 2029 में सुचारू रूप से लागू हो जाए, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल सेशन जो है लेकर आया जा रहा है। तो इसमें मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सब लोग उसके अंदर, सभी के सभी दल जो हैं वो बहुत एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके अंदर आप उसका पूरा का सभी मिलकर उसका समर्थन करें। देखिए, जैसे अभी सब हम बात कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जो ग्रामीण के इलाके हैं उसमें 72% आज जो मकान प्रधानमंत्री जी की वजह से हैं उसमें महिलाओं का नाम है, उनकी जो मलकियत है वो महिलाओं के नाम से है। तो ऐसी कितनी ही योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेकर आए, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं जो है वो सशक्त हुई। और इसलिए आप ये मानकर चलिए कि जहां कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को करती है तो भारतीय जनता पार्टी को करती है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि इस तरह यहाँ पर ये जो लेकर आया जा रहा है इसकी वजह से जो है महिलाएं अब भारतीय जनता पार्टी को वोट करना शुरू करेंगी। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। बहुत ज्यादा समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन इसी उम्मीद में कि आधी आबादी को जो इतने दशकों तक इंतजार करना पड़ा है अपने प्रतिनिधित्व के लिए, उचित प्रतिनिधित्व के लिए, कम से कम 33% उचित प्रतिनिधित्व
उनको मिल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो। और मुझे लगता है कि सभी पैनलिस्ट की भी राय यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए।